जुल्म की दुनिया में ज़बान खोलेगा कौन? अगर हम भी चुप रहे तो फिर बोलेगा कौन? जगह पे हाथ जोड़ के उनकी इल्तिजा की भीख मांगता हूँ कि उस परिवार के साथ मिलें यहाँ के एलजी साहब, इंतज़ामिया सरकार वहाँ पे मिले, उनको पूछे कि बताओ कि हम आपकी किस तरीके की सहायता कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम व आदाब। आपका मेज़बान मोहम्मद जाफ़र आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं लाजवाल न्यूज़। अमशी पूरा शोपियान फर्जी तसादम। 73 दिन बाद 3 बेगुनाह नौजवानों की लाशों को वापस अपने आबाई गांव में पहुंचाया गया और वहां पर उन्हें सुपुर्द खाक किया गया। अब क्या कुछ कार्रवाई रहेगी इंतज़ामिया की तरफ से? क्या उन 3 नौजवानों के घर वालों को इंसाफ मिल पाएगा? इसी सिलसिले में हमारे साथ खुसूसी बातचीत करने के लिए यूथ कांग्रेस लीडर सनम शाह जी मौजूद हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जब इन्होंने इस फर्जी तसादम को लेकर आवाज़ उठाना शुरू की तो किस किस्म की मुश्किलात का इन्हें सामना करना पड़ा। सनम शाह जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे लाजवाल चैनल में। थैंक यू सो मच। सनम शाह जी, मैं जानना चाहूँगा आपसे कि जब ये 3 नौजवानों को शोपियान में शहीद किया गया, उसके बाद जब आपने आवाज़ उठाना शुरू किया तो किस किस्म की मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ा? सबसे पहले मैं आपके चैनल का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। ये राजौरी के 3 नौजवान थे, बल्कि स्टूडेंट थे। स्टूडेंट मजदूरी करते थे और अपनी एजुकेशन का भी और घर वालों का पेट पालते थे। बट बड़ा दुख होता है हमें इस बात पे। आवाज़ हम इसीलिए उठाते हैं कि हम नहीं चाहते आने वाले दौर में किसी बेगुनाह को ऐसे गोली लगे। और जो नौजवान होता है ये देश का एक पिलर होता है। नौजवान स्टेट की एक रीढ़ की हड्डी होती है, बट आज स्टेट की हड्डियों को तोड़ा जा रहा है और जो पिलर होते हैं उनको गिराया जा रहा है। जब हमने ये आवाज़ उठाई, इसलिए आवाज़ उठाई क्योंकि ये हक़ की बात थी और हमेशा आपको पता है जो हक़ पे चलता है दुश्मन उसके होते हैं। बाकी अल्लाह ताला का हम बहुत शुक्रगुज़ार हैं कि जब उस फैमिली से हम मिलते थे, मेरी उसके फादर से भी बात होती थी, वो कहते थे कि बस हम यही चाहते हैं हमारे बेटों की लाशों को वापस किया जाए, हमारे दिल में एक तसल्ली हो। बट चलो DNA रिपोर्ट भी आ गई, हकीकत ही रियलिटी थी। चलो कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती हैं गवर्नमेंट की, हमने भी कोऑपरेट किया और एडमिनिस्ट्रेशन ने भी बड़ा कोऑपरेट किया हमारे साथ। बट आज बड़े लोग हैं जो फेसबुक पे, सोशल मीडिया में, ट्विटर में थैंक्स कर रहे हैं कि थैंक्स। मैं चाहता हूं कि किस बात का थैंक्स? एक नौजवान के थैंक्स किस चीज़ का कर रहे हो आप? इस चीज़ पे मुझे बड़ी हैरानगी महसूस होती है। थैंक्स हम तब करेंगे जब उस परिवार को उनके ज़ख्मों पर मरहम लगाएंगे, शुक्रिया हम तब करेंगे। और बड़े हैरानगी की बात है, बड़ा दुख होता है मुझे इस चीज़ को। किसी VIP की या बड़ा कोई ऐसे इंसिडेंट होता है तो हमारे लीडर ट्वीट करते हैं, वहाँ पे पहुँचते हैं। बड़े दुख की बात है कि उस परिवार के साथ सोशल मीडिया पे बैठे बैठे लोगों ने ट्वीट किए, वीडियो बना के अपलोड की, बट उस परिवार के बीच कोई नहीं गया। ये बड़ा एक दुख होता है हमें। उसके बाद आज मैं ये अपील करना चाहता हूँ, पहले दिन से अभी तक हम इस लड़ाई में जारी हैं और काफ़ी लोग पत्रकार सवाल भी पूछते हैं कि आप आगे भी लड़ाई जारी है आपकी। हमारी लड़ाई इंसाफ की है, हक़ की है। और मैं चाहता हूँ कि उस परिवार को जिस मेहनत और मजदूरी के लिए गए थे, उसमें एक लड़की है, उसने अपने घर वाले को भी खोया है और एक उसने अपना भाई को भी खोया है, जो कि घर का खर्चा भी उसकी मजदूरी पर चलता था। अब वो किसके आगे जाके अपनी इल्तिजा की भीख मांगेंगे? कौन उनको देगा? मैं चाहता हूँ यहाँ पे आज मोदबाना रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, हर जगह पे हाथ जोड़ के उनकी इल्तिजा की भीख मांगता हूँ कि उस परिवार के साथ मिलें यहाँ के LG साहब, इंतज़ामिया सरकार वहाँ पे मिले, उनको पूछे कि बताओ कि हम आपकी किस तरीके की सहायता कर सकते हैं। उनके घर वालों को कोई नौकरी दी जाए, सरकार की तरफ से कोई फ़ंड दिए जाएँ। अब वो बच्चे तो वापस नहीं आ सकते, बट ज़िंदगी की ज़रूरत पूरी करने के लिए मैं चाहता हूँ कि हमारे यहाँ के जितने भी इंतज़ामियात हैं उनको वहाँ पे जाना चाहिए और उस परिवार के साथ शाना बशाना खड़ा होना चाहिए। हम इल्तिजा की भीख मांगते हैं और हम चाहते हैं कि बस इंसाफ तब तक नहीं मिलेगा उन बच्चों को जब तक उस परिवार का जो है शुक्रिया
जब वो परिवार दिल से अदा नहीं करेगा तब तक हम इस चीज़ का शुक्रिया नहीं अदा कर सनम शाह जी, मैं जानना चाहूँगा कि ऐसे न जाने कितने ही वाक़ात सामने आते हैं जहाँ पर बेगुनाह नौजवानों को शहीद किया जाता है, बेगुनाह नौजवानों को मारा जाता है। ख़ासकर हम कश्मीर की बात करें तो क्या लगता है आपको, इन नौजवानों को इंसाफ मिल पाएगा? इन जो ये 3 नौजवान थे, जिन्हें बेगुनाह नौजवान जिनको शहीद किया गया, इनके घर वालों को इंसाफ मिल पाएगा? हमें उम्मीद है अल्लाह पर इंशाअल्लाह ताला पूरा इंसाफ मिलेगा। और मैं चाहता हूँ कि हर राज के पीछे एक राज छुपा होता है। जिस तरीके से इन 3 नौजवानों के लिए कहा गया कि हमने आतंकवादियों को ढेर कर दिया है और बाद में पता चली खुदा की बारगाह में देर है अंधेर नहीं है। जब पता चला कि ये मज़दूर थे, आर्मी ने भी कबूल किया, चीफ़ ऑफ आर्मी इंडिया ने, और सब ने वहाँ पे बताया कि ये मज़दूर थे। पता नहीं कितने नौजवानों को ऐसे उनकी छातियों को गोली से छली कर दिया है। ये तो पता चल गया कि ये मज़दूर थे रजौरी के, पता नहीं इससे पहले कितने नौजवान हैं। मैं चाहता हूँ इस मसले में जब भी किसी पत्रकार ने मुझसे पूछा है, मैंने उसमें एक ही बात रखी है, हमेशा सरकारों को खुश करने के लिए, अपने मेडल पाने के लिए, अपने प्रमोशन के नशे में, प्रमोशन की लालच में, राष्ट्रपति मेडल की लालच में कुछ अफसर आके ऐसे घटिया और घिनौनी हरकत करते हैं। मैं चाहता हूं कि उन अफसरों के ख़िलाफ़ जो है शिकंजा कसें और इन 3 नौजवानों को इंसाफ दें। मैं दोबारा आपके चैनल के माध्यम से इंसाफ की भीख मांगता हूं। बड़े लोगों की दुआएं थी, राजौरी के अंदर, कोट रंका के अंदर बड़े सोशल एक्टिविस्ट थे, उन्होंने भी साथ दिया, हर एक जगह से आवाज़ उठी। बट आज ये जुल्म का दौर चल रहा है। हमारे ख़िलाफ़ भी बड़ी साजिशें होती हैं, प्लानिंगें होती हैं, बट एक ही बात बोलूँगा, इस जुल्म की दुनिया में ज़बान खोलेगा कौन? अगर हम भी चुप रहे तो फिर बोलेगा कौन? सनम शाह जी, मैं जानना चाहूँगा कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रजौरी और जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन शोपियान है, किस किस्म का ताउन हासिल रहा उनका आपकी इस लड़ाई में? देखो, एडमिनिस्ट्रेशन की रोल की बात की जाए, बड़ा अच्छा ताउन रहा उनका, और एडमिनिस्ट्रेशन ने बड़ा भरपूर साथ दिया। ख़ासकर रजौरी एडमिनिस्ट्रेशन ने, DIG साहब हो गए, SSP साहब हो गए, उन्होंने बड़ा एक अच्छा कोऑपरेट किया है। एक दुख को समझकर भी उन्होंने कोऑपरेट किया। और शोपियान एडमिनिस्ट्रेशन ने भी बड़ा अच्छा रोल प्ले किया है। वहाँ पे DSP साहब रजौरी में आए थे, उन्होंने भी बड़ा अच्छा रोल प्ले किया है। बट कसूर जो है वहाँ पे आर्मी का है। मैं चाहता हूँ कि जिन अफसरों ने ऐसा किया है, हम चाहते हैं कि उन अफसरों को सूली पर चलाया जाए। आने वाले दौर में कोई भी नौजवानों की छातियों को इस तरीके से बेरहम गोलियां नहीं लगें, जिनकी मजदूरी का पसीना अभी सूखा नहीं था, दिन भर की मजदूरी कर रहे थे वो, अभी उनकी मजदूरी का पसीना ही नहीं था सूखा, बट उनको इनाम मिला तो क्या मिला? उनकी छातियों पे गोलियों का नाम मिला। ये बड़े शर्म की बात है, दुख की बात है। मैं सिर्फ दोबारा खुदारा, इसमें कोई सियासत, कोई राजनीति, कोई कुछ नहीं कर रहे, हक की लड़ाई पे है। मैं दोबारा भीख मांगता हूँ हाथ कि उन बच्चों को इंसाफ दिया जाए। सनम शाह जी, मैं जानना चाहूँगा कि जो लोग इस तरह की हरकतें करते हैं, जिन लोगों ने भी ये कारनामा अंजाम दिया, किस तरह की कार्रवाई की मांग करेंगे इन लोगों के लिए आप? जो भी उस मसले में इन्वॉल्व थे, मैं चाहता हूँ कि उस पर इंक्वायरी होनी चाहिए। और जिन अफसरों ने, जिन आर्मी वालों ने ऐसा किया है, हम वो देखना चाहते हैं। आज सोशल मीडिया में जिस तरीके से इन बच्चों की लाशों को, इस तरीके से हम भी देखना चाहते हैं सोशल मीडिया में कि उन अफसरों के ख़िलाफ़ भी ऐसा हुआ है, फिर जाके लोगों के जो दिलों पर जो है ज़ख़म लगा है वह उसका मरहम लगेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सनम शाह जी। नाज़रीन, ये थे हमारे साथ यूथ कांग्रेस लीडर सनम शाह जी, जिनने अमशीपुरा शोपियान फर्जी तसादम को लेकर हमारे साथ खुसूसी बातचीत की। अब सोचने वाली बात यह है कि घर से मजदूरी के लिए निकले थे, घर वालों का पेट पालने के लिए निकले थे, अपनी पढ़ाई का खर्चा पूरा करने के लिए निकले थे, लेकिन वापस ज़िंदा अपने घर की ओर ना आ पाए। तो इनने भी इंतज़ामिया से यही अपील की कि ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ कड़ी से कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाए, ताकि आने वाले वक्त में किसी भी बेगुनाह नौजवान को इस तरह से अपनी ज़िंदगी से हाथ ना धोना पड़े। ऐसी मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए लाजवाल न्यूज़। अपने मेज़बान को दीजिए।